Hello student, myself Krishnakant, and in previous video we discuss input device and output device. आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यानी कि कौन कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा हम सिस्टम में स्टोर करने का काम करते हैं यानी स्टोर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे सिस्टम में किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। दिस डिवाइस आर नोन एज मेमोरी डिवाइस। इस तरह के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी डिवाइस, यानी जिसमें हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। एज दे आर यूज टू होल्ड प्रोसेस एंड अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। ये क्यों यूज कर में आते हैं? ये प्रोसेस और अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन को हमारे सिस्टम में होल्ड करके रखते हैं, मतलब रोक के रखते हैं। द स्टोरेज इन द सिस्टम कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। हमारे सिस्टम यानी कंप्यूटर में स्टोरेज तो है, परमानेंट भी हो सकता है यानी हमेशा के लिए हम सिस्टम में ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, या टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए रख सकते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। कितने प्रकार के दो स्टोरेज डिवाइस होते हैं? मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस क्या है? प्राइमरी डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? इसको हम इंटरनल यानी आंतरिक, जो कि अंदर का मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी कहते हैं। किसका? कंप्यूटर का। CPU कैन डायरेक्ट रीड फ्रॉम एंड राइट ऑन दिस मेमोरी। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट हमारा क्या है? इस मेमोरी को यानी प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली रीड और राइट कर सकता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। दिस स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या स्टोर करता है? स्टार्टअप, यानी जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या करता है? इसको स्टोर करता है। ठीक। इट होल्ड्स दिस इंस्ट्रक्शन इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ। ये क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन को, यानी जो हमारा स्टार्ट होने के बाद इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब जो भी वर्क कर रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को कब तक रखता है अपने पास? जब तक कि हमारा पावर ऑफ, यानी पावर ऑफ होने के बाद भी वो उसके पास अवेलेबल होता है। हेंस इट इज़ परमानेंट मेमोरी एंड दिस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी ओवर राइट एंड कैन ओनली बी रीड। इसलिए इसे परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह हमारे सिस्टम ऑन होने के बाद से लेके सिस्टम ऑन ऑफ होने के बाद तक का भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और इसके इंस्ट्रक्शन जो है, यानी कि इसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी चीज़ स्टोर करेंगे, उसको ओवर राइट हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम पढ़ सकते हैं। यानी एक बार जो स्टोर कर दिए उसको हम दोबारा एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रोम। रोम के कौन कौन से टाइप हैं? फर्स्ट है प्रोम, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इट कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। इसको किस लिए बनाया गया है? इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। वंस द इंफॉर्मेशन हैज बीन रिकॉर्डेड इट कैन नॉट बी चेंज। एक बार जो इन्फॉर्मेशन इसमें बन जाता है या फिर जो रिकॉर्ड हो जाता है वो दोबारा चेंज नहीं होता है। ये क्या होता है? हमारा प्रोम। नेक्स्ट है EPROM। EPROM क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस डाटा कैन बी इरेज यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। इसमें क्या है? डाटा को हम इरेज कर सकते हैं, यानी कोई भी डाटा अगर लिखा हुआ है तो प्रोम के अंदर हम उसको इरेज नहीं कर सकते हैं एक बार में लिखने के बाद, लेकिन EPROM में क्या है? हम उस डाटा को इरेज कर सकते हैं। किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस डाटा कैन बी इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसमें डाटा का इरेज अल्ट्रावायलेट लाइट से होता है और इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल से होता है। यानी इन दोनों में हम डाटा को इरेज कर सकते हैं बाद में, लेकिन इसमें हम डाटा को इरेज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है रैम?
इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी। ये क्या है, डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको क्या है, टेम्परेरी रूप में मतलब कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। कब तक, जब तक कि हमारा सिस्टम ऑन हो। ऑफ होने के बाद ये क्या होता है, बंद हो जाता है यानी इरेज हो जाता है। व्हेन वी स्टार्ट सिस्टम द ओएस इज लोडेड इनटू रैम। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं यानी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ओएस यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो किस में लोड होता है, हमारा रैम में। और एनी प्रोग्राम डेट वी ओपन ऑल्सो लोडेड इन रैम। पहले तो क्या होता है, जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। फिर ऑन होने के बाद जो भी प्रोग्राम का यूज हम करते हैं या ओपन करते हैं वो भी कहाँ स्टोर होल्ड होता है, जाके हमारा रैम के अंदर। बट वेन वी शट डाउन आवर कंप्यूटर ऑल द डाटा इन रैम इरेज ऑटोमेटिकली। क्या होता है, लेकिन जब हम अपने सिस्टम को बंद करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में रैम में जितने भी डाटा है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इरेज हो जाते हैं। यानी रैम हमारा क्या काम करता है, हमारे सिस्टम के ऑन होने पे जो भी वर्क होता है ऑफ होने से पहले तक के डाटा को स्टोर करके रखता है। दिस मेमोरी इज रेंडमली एक्सेसिबल एंड बोथ रीड एज वेल राइट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इट। इस मेमोरी में क्या है, हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। क्या क्या है, रीड और राइट, मतलब कुछ लिख भी सकते हैं और कुछ पढ़ भी सकते हैं। लेकिन रोम में क्या है, हम सिर्फ रीड कर सकते थे। इसके भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक्स रैम और डायनेमिक रैम। नेक्स्ट है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ये क्या है, एक अलग तरह का हाई स्पीड मतलब जब बहुत ज़्यादा तेज इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ठीक है। विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा रैम और सीपीयू के बीच में, ठीक है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। इट हेल्प्स टू इन्हांस द सीपीयू परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, सीपीयू के परफॉर्मेंस को स्पीड करता है, मतलब इनकरेज करता है, फास्ट करता है। एज इट स्टोर द फ्रिक्वेंटली यूज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट। और क्या करता है, फ्रिक्वेंटली इसमें जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, मतलब स्पीडली। सो दे कैन बी एक्सेसिबल क्विकली बाय द सीपीयू। जिसके कारण क्या होता है, हमारा सीपीयू कोई भी डाटा को इजी वे में और फास्टर वे में एक्सेस कर सकता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लो। ये क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसका कैपेसिटी यानी स्टोर करने का क्षमता क्या होता है, बहुत कम होता है। इट रीड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस बाई द सीपीयू एंड सेंड इट क्विकली टू द सीपीयू व्हेन रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेम। ये क्या करता है, ये डाटा को और इंस्ट्रक्शन को पहले रीड करता है, कौन से, जो कि प्रोसेस होने वाले, किससे, सीपीयू द्वारा, और उसको सेंड कर देता है सीपीयू के पास। कब, जब सीपीयू उस टाइप के डेटा को चाहिए। यानी कि ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा कैश मेमोरी है। सीपीयू बहुत सारा डेटा यूज किया, ये कहाँ गया, हमारा कैश मेमोरी में। अब सीपीयू दूसरा वर्क कर रहा है, अगर पहले वाले वर्क को फिर से करना चाह रहा है तो कैश मेमोरी क्या करेगा, इंस्टेंटली उस डेटा को सीपीयू में डायरेक्टली फॉरवर्ड करेगा। डायग्राम से देखते हैं। पहला चीज़ क्या था, ये सीपीयू और रैम यानी हमारा मेन मेमोरी। रैम क्या है, हमारा मेन मेमोरी, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। कैश मेमोरी, कैश यानी कुछ पल का मेमोरी जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम तक अवेलेबल हो और ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। तो क्या होता है, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन यानी कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो क्या होता है, वर्ड के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है हमारे कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी उसको ब्लॉक के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है किसमें, मेन मतलब रैम में, ठीक है। अब जब सीपीयू को उस वर्ड यानी उस एप्लीकेशन या डाटा की ज़रूरत होता है तो क्या करता है, मेन मेमोरी कैश में ट्रांसफ़र करता है और कैश सीपीयू में ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से क्या है, कैश हमारा जो है सिर्फ सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक इंटरमीडिएट स्पीडर का काम करता है, यानी स्पीड को इनकरेज करने का काम करता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।